स्वागत है ब्रेक के बाद और बड़ी खबर भदोही से। विधायक विजय मिश्रा के परिजन और वकील कोर्ट पहुंचे हैं। विधायक की बेटियां रीमा पांडे और सीमा मिश्रा भी अदालत में पहुंच गई हैं। एमपी से पुलिस भदोही ला रही है विधायक को और कोर्ट में पेश किया जाएगा विधायक विजय मिश्रा को। तो ये बड़ी खबर है, परिजन भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो मध्य प्रदेश के आगर से गिरफ्तार करके अब मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उत्तर प्रदेश में लेकर आ रही है। और इसी बीच जो परिजन है और जो वकील हैं वो भी अदालत में पहुंच चुके हैं। तो जिस दौरान लाया जा रहा है विजय मिश्रा को, वो हरक भी हमने आपको दिखाई थी कि कैसे बाकायदा उनकी गाड़ियां साथ में चल रही है पुलिस के काफिले के साथ। तो खबर भी आपको बताएंगे। फिलहाल इसी खबर से जुड़ा जो इस वक्त का अपडेट है वो यही है कि विधायक विजय मिश्रा के परिजन और वकील अदालत में पहुंच चुके हैं। और जो परिजन है उनमें उनकी बेटियां रीमा पांडे, सीमा मिश्रा शामिल हैं। और अब फिलहाल अदालत में पेश किया जाना है विधायक विजय मिश्रा को। तो इस मामले को देखते हुए पुलिस किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती है। भारी पुलिस फोर्स को पहले ही भदोही में तैनात कर दिया गया है और किसी तरह की कोई गड़बड़ी या विजय के जो समर्थक हैं वो ना करें या किसी तरह का कोई माहौल ना बिगड़े, तो इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से तैनात है और अलर्ट पर है। कई थानों की पुलिस है, पीएसी जिसे तैनात किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। तो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो हम आपको बताएंगे कि कैसे पूरे दलबल के संग बकायदा अपनी गाड़ियां भी चल रही हैं और हनक अब तक नहीं गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर भदोही विधायक विजय मिश्रा है कौन और मामला क्या है और क्यों इतनी खबरों में है। तो ब्राह्मण बाहुबली विधायक इनकी एक छवि है। तो खुद को ब्राह्मणों का ये एक नेता बताते हैं, बाहुबल दिखाते हैं और ऐसी इनकी छवि है। ज्ञानपुर के निषाद पार्टी से विधायक हैं। 2002 में पहली बार चुनाव जीता। उसके बाद 2007 और 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव में खड़े हुए और जीत हासिल की। और 2017 में अखिलेश यादव ने टिकट काट दिया। तो याद होगा वो दौर था जब पार्टी दो हिस्सों में बढ़ गई थी समाजवादी पार्टी और कई बाहुबलियों के टिकट काटे थे और उनमें से एक विजय मिश्रा का भी नाम था। 2017 में विजय मिश्रा ने फिर पार्टी को छोड़ दिया। 2017 में ही उसी साल जब विधानसभा चुनाव हुए, निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। कांग्रेस ब्लॉक प्रमुख से अपने सियासी सफर की शुरुआत की और अलग अलग पार्टियों से होते हुए निषाद पार्टी में पहुंचे। दिनेश हमारे सहयोगी भदोही से जुड़े हैं। तो दिनेश बताइए क्या कुछ हलचल यहां पर? देखिए, यहाँ पर कोर्ट में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और कुछ ही समय में विधायक विजय मिश्रा यहाँ ज्ञानपुर कोर्ट में पहुंचने वाले हैं और बताया जा रहा है कि गोपीगंज सीएससी में उनका मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। उनकी दोनों बेटियां इस समय कोर्ट में पहुंची हैं, उनके वकील कोर्ट में पहुंच गए हैं और जो मीडिया को कोर्ट के बाहर अभी रखा गया है, कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और भारी पुलिस बल पूरे ज्ञानपुर में इस समय तैनात किया गया है। जी, पूरे ज्ञानपुर में इस समय तैनात किया गया है। जी बिल्कुल दिनेश, तो किस तरह की तैयारी है, क्योंकि समर्थक भी हो सकते हैं जिन्हें पसंद ना आए कार्रवाई? भारी संख्या में समर्थक उनके साथ हैं। एसपी की अगुवाई में पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है और भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात है और कोर्ट के बाहर का जो मार्ग है वहाँ पर पुलिस ने सभी को रोक दिया है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सिर्फ उनके जो परिवार के लोग हैं, उनकी जो बेटियां हैं वो कोर्ट में हैं और वकील कोर्ट में है। बाकी किसी को भी कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और भारी पुलिस बल ज्ञानपुर में तैनात किया गया है। बिल्कुल दिनेश, लेकिन जिस तरह से काफिला आ रहा है तो उससे लग रहा है कि भले ही गिरफ्तारी हुई है लेकिन किसी तरह का कोई हनक में कमी नहीं आई है। जी बिल्कुल, उनके काफिले में काफी गाड़ियां थी। आज सुबह जैसे ही झांसी से वो निकले हैं तो काफिले में गाड़ियां बढ़ती गई हैं। उनके समर्थकों की बड़ी संख्या में गाड़ियां काफिले में देखी गई हैं और हालांकि अभी ये सूचना भी मिल रही है कि यहाँ इलाहाबाद और भदोही बॉर्डर पे जो ऊंट थाना पड़ता है वहाँ पर कई गाड़ियों को पुलिस की तरफ से रोका भी जा रहा है और कुछ देर में ही, अब कुछ ही समय में विधायक यहाँ पहुँच सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो यहाँ आप बता रहे हैं कि पूरी तरीके से छावनी में पूरा इलाका तब्दील है। परिजन यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वकील पहुंच चुके हैं और जैसे ही यहाँ पुलिस पहुंचेगी विजय मिश्रा को लेकर, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो थोड़ा दिनेश हम जानना चाहेंगे, जो कुछ ये आरोप लगे हैं संपत्ति हड़पने के, तो कौन कौन सी ऐसी गंभीर धाराएं या कितनी कड़ी कार्रवाई यहाँ पर आगे हो सकती है? देखिए, उनके एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने 4 अगस्त को गोपीगंज कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उनके मकान पर कब्जा करने और उनकी एक फर्म है उस पर
कब्जा करने, साथ ही फर्म के जो चेक थे बैंक के उनसे सिग्नेचर कराने समेत कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और आज यहाँ कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की विवेचना की जा रही है। विवेचना के उपरांत जिस तरह के तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से पुलिस आगे की कार्रवाई इस मामले में करेगी। जी बिल्कुल, तो कितना वक्त लग सकता है दिनेश, कोई जानकारी पुलिस से या किसी से मिल पाई है? देखिए, अभी विधायक कभी भी यहाँ कोर्ट में पहुंच सकते हैं। वो भदोही जिले की सीमा में प्रवेश कर गए थे कुछ देर पहले, कभी भी यहाँ पहुंचने की उनकी सूचना मिल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी खबर है, परिजन पहुंच चुके